बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण का जो ब्रज वृंदावन धाम में महारहस्य का महोत्सव होता है, भला वो कितना अवर्णीय है, कृपया करके बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, एक बार की बात है कि वेदों ने भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें अपने निर्गुण से सगुण रूप का दर्शन करा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा प्रार्थना करते ही वहाँ गोलोक की लीला प्रकट हो गई, जो भगवान के धाम में सदैव होती रहती है, वो लीला प्रकट हो गई। और तब वेदों ने क्या देखा कि यमुना जी का मनोरम दृश्य है। यमुना जी कल कल बह रही हैं। यमुना जी का पावन तट है, मनोहर कुंज है, और उस ब्रज रास मंडल में श्रेष्ठ वृक्षों के समूहों से युक्त वृंदावन है। ऐसा वो वेदों की ऋचाएं देख रही हैं। गायों गोपियों के समूह हैं, पक्षी बड़ा मधुर गायन कर रहे हैं, कलरव की आवाज़ आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण किए हुए मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। उनकी प्रभा आभा करोड़ों सूर्यों के समान व्याप्त है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ करोड़ों सूर्योदय हो गए। ऐसा भगवान की शोभा का विग्रह शोभायमान हो रहा है, और करोड़ों चंद्रमाओं की तरह शांति प्रदान करने वाला है। ऐसे प्रभु का वो मनोरम दृश्य जब उन वेदों की ऋचाओं ने देखा, भगवान कितने अद्वितीय सुंदर हैं, कितने लावण्य निधि हैं, और ऐसे भगवान के बीच में वो गोपियाँ और राधा जी को देख करके श्रुतियाँ विस्मित हो गईं, आश्चर्यचकित होके रह गईं कि इन गोपियों का भाग तो देखो, जो इन बांके बिहारी के साथ शोभा को प्राप्त हो रही हैं, प्रभु के साथ आलिंगन कर रही हैं, भगवान की मनोरम छवि को निहार रही हैं। इनके कैसे भाग्य। तभी उस समय ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उन वेदों की ऋचाओं ने भगवान को नमन किया और राधा माधव की आरती उतारी। और क्या देखती हैं कि कुछ गोपियाँ भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर धारण किए हुए, कोई नृत्य कर रही हैं, कोई ताली बजा करके भगवान का कीर्तन कर रही हैं, भगवान के नाम की मधुर मधुर ध्वनि का कीर्तन कर रही हैं, और कोई उनके श्री मुख विग्रह की शोभा को
टकटकी लगा के देख रही हैं, अघा नहीं रही हैं। नित नया आनंद आ रहा है भगवान की श्रीमुख की शोभा को देख कर के। ऐसे भगवान शोभा सिंधु हैं। और कुछ सखियां तो भगवान के रूप को देख के चित्रवत खड़ी सी रह गई हैं। इस प्रकार उस गोलोक के वृंदावन में, उस आनंदमय वृंदावन में, रास के आनंद में भगवान श्री कृष्ण को देख करके उन सतियों ने भगवान को प्रणाम किया, बारंबार प्रणाम किया। और सतियों की इच्छा थी, वेदों की इच्छा थी कि भगवान हमसे मांगने के लिए कुछ कह दें। हम कुछ पाना चाहती हैं, कुछ मांगना चाहती। भगवान ने उनके हृदय की भावनाओं को जान करके कहा, हे सतुओ, तुम कुछ वर मांग लो, क्या चाहती हो। तब उन वेदों की ऋचाओं ने हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, हमें जैसा आनंद गोपियों को आया, हमें ये आनंद चाहिए। हम आपके साथ इस महारास मंडल में सम्मिलित होना चाहते हैं प्रभु। हमको ऐसी अनुमति कब मिलेगी। उनके हृदय के सुंदर भावों को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे देवियों, ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं। प्रभु कब होगा। बोले जब पद्मकल्प आएगा। पद्मकल्प में मथुरा के ब्रज मंडल में, यानी मथुरा मंडल में जो है गोलोक लीला के आश्रयभूत वृंदावन का अवतरण होगा। यानी जो गोलोक में भगवान की नित्य रास लीला, आनंदमयी रास लीला, चिन्मयी रास लीला, नित्य सत चित आनंदमयी रास लीला जो सदैव चलती है, वही रास लीला मथुरा मंडल में वृंदावन में अवतरण होगी। और उसी समय तुम सभी जितनी वेदों के मंत्र हैं वो सब गोपियों का रूप धारण करके मेरी रास में प्रवेश पाओगी। और उस समय हम तुम्हारी इस भावनाओं को पूर्ण करेंगे। तो वृंदावन की रास लीला ऐसी नित्य है जो सदैव नित्य गोलोक धाम में होती ही रहती है। देखिए, वो गोलोक धाम से वृंदावन आया इस धरामंडल पर। ऐसा अद्भुत दिव्य वृंदावन है। यद्यपि वो वृंदावन जो है अलौकिक है और उसकी प्रतिछाया यहाँ आई है, लेकिन वो धन्य है, ये भी धन्य है। इसलिए इस वृंदावन के दर्शन करने के लिए, वृंदावन की रज को धारण करने के लिए बड़े बड़े देवता और योगी भगवान से प्रार्थना करते रहते। देखो, वो भगवान की लीला कितनी आनंदमयी है, कितनी अद्भुत है, कितनी दिव्य है। जो वृंदावन में कृष्ण अवतार के समय हुई रास लीला, ऐसा लगता है मानो उस गोलोक की प्रतिबिंब की भांति है, उसका प्रतिबिंब है यहाँ। ऐसी आनंदमय लीला भगवान की चलती रहती है। भगवान शिव जी कहते हैं कि अरे देवी,
जो हमने वृंदावन की बात कही राज, वो तो एक संकेत मात्र है। हमने तो मात्र संकेत किया है, वो तो इससे कई गुनी दिव्य अद्भुत आनंदमयी है। और उसका तो वर्णन बड़े बड़े वेद भी नहीं कर पाते हैं, वेद भी नेत नेत करके गान कर देते हैं। इसलिए आओ हम इस धरामंडल पर जो वृंदावन धाम उतरा है, हमें दर्शन मिल रहे हैं, उसको हम बार बार नमन करते हैं और भगवान की अलौकिक लीलाओं का हृदय में बार बार चिंतन करते हुए भगवान के नाम रूप लीला का स्मरण करते हुए अपने जीवन को हम धन्य बना लें। यही मानव जीवन की सफलता है। इसी के साथ बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।